जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, एएलपी टेक्नीशियन। कब तक वैकेंसी आएगी? सबसे पहला तो महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि आप लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख लगातार आपको मिलते जा रही है। और आप देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले ही रेल मिनिस्टर साहब के द्वारा 2,48,000 रेलवे में वैकेंसी की बातें कही गई। क्योंकि शुरू से अगर वैकेंसी के बारे में चर्चा की बात करें तो जनवरी फरवरी से ही हम लगातार बोल रहे थे कि बिना अगस्त के पहले वैकेंसी नहीं दी जाएगी। तो अगस्त के बाद आप देखें कि तुरंत जीडीसी का वैकेंसी आ गया। जीडीसी अब आपका ये अक्टूबर नवंबर तक निश्चित रूप से खींच लेगा। जब भी वैकेंसी की अगर वास्तविक रूप से बात करें तो जो आपका टेक्निकल वैकेंसीज है पहले सेफ्टी कैटेगरी का, वही वैकेंसी पहले आने की आपकी संभावना रहेगी। तो हमारा अपना जो मानना है, दिसंबर जनवरी से पहले थोड़ा सा कम उम्मीद लगता है कि आपकी वैकेंसी आ पाएगी। मे बी कि उससे एक आध महीना पहले आ भी जाए, लेकिन दिसंबर जनवरी मान करके ही चलिए। क्योंकि पिछली बार भी जब आप की वैकेंसी आई थी तो फरवरी मार्च में ही वैकेंसी आई थी, मई में लगभग इलेक्शन था। तो इलेक्शन से 2 महीना 3 महीना पहले ये वैकेंसी देने का एक तरीके से गवर्नमेंट या रेल मिनिस्ट्री आदत सा बना ली है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप जैसा कि थंबनेल में देखे हैं कि जब वैकेंसी आएगा तो सब पढ़ेगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो अभी से पढ़ो। एक्चुअली में बात ये है कि अगर सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक वैसे छात्र हैं कि जो कि लगातार तैयारी करते रहे हैं और परेशान अभी हो चुके हैं, अब वैकेंसी आएगी तो तब वैकेंसी आएगी। क्योंकि वास्तविक रूप से जो बातें हम बोलते हैं कि सब स्टूडेंट या सभी के आर्थिक स्थिति भी एक जैसा नहीं है, सबके धैर्य की सीमा भी एक जैसी नहीं है। और रेलवे की जो स्थिति बन गई है, अब तो ये तक कहने में अच्छा नहीं लगता है कि तुम रेलवे की ही तैयारी करो। क्योंकि मान लीजिए कि 4 साल 5 साल पे वैकेंसी आती है और एक बार चांस अगर आपका मिस करता है तो अगले 4 साल तक आपको वेट करना पड़ जाता है। तो इस स्थिति में 8 साल का गैप लगभग हो जाता है। तो इतना बड़ा धैर्य कितने बच्चों के पास में है? तो निश्चित रूप से ये बहुत सोचने वाली बात है। तो इसे लेकर के बहुत सारे बच्चे ठीक है, आईटीआई कर लिए हैं, दूसरे ऑप्शंस की तरफ कम ध्यान देते हैं। बीटेक या डिप्लोमा है तो चूंकि को भी जल्दी जॉब चाहिए, तो वो भी बड़ी आशा भरी निगाह से एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी देखते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रहेगी और बहुत ज़्यादा हमारा होप होगा कि एक सीट हम इसमें पक्का कर पाएंगे। और लगभग कमोबेश दूसरी वैकेंसी की भी यही स्थिति है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा वर्सेटाइल बन के रहना है, किसी एक खास वैकेंसी पर डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा सेम क्वालिफिकेशन में दूसरा भी मौका मिलता है तो तैयारी उसी क्रम में होना चाहिए, उसी हिसाब से होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप आईटीआई किए हैं तो निस्संदेह आप मेट्रो दे सकते हैं, डीआरडीओ दे सकते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दे सकते हैं, इसरो दे सकते हैं। इसके अलावे भी एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, गेल, सेल, पावर ग्रिड, स्टेट लेवल की बहुत सारी वैकेंसीज भी आती है। यूपीपीसीएल है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग है, बहुत सारे ऑप्शंस की कमी नहीं है। इसलिए अगर हम बेसिक लेवल से अच्छी तरीके से पढ़ाई लगातार करते रहेंगे और लगातार अपने तैयारी का लेवल को बढ़ाते रहेंगे तो किसी भी सूरत में जब भी वैकेंसी आएगी तो हमारी संभावनाएं बनी रहेगी। दूसरा ये होता है कि अगर हम लगातार सिर्फ यही चर्चा करेंगे कि वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो ये और पढ़ाई पर थोड़ा कम ध्यान देंगे तो तब भी आपके साथ परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि ये यकीन मान करके चलिए कि जब भी वैकेंसी आएगी 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एएलपी का फॉर्म भरेंगे, जिसमें बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों तरह के क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट वहां शामिल होंगे। तो समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल आपका क्या रहना है। 50 लाख वैकेंसी है। दूसरा पक्ष ये भी है कि CBT 1 निकालने में बहुत परेशानी आपके साथ नहीं होगी, ऐसा हम मान करके चलते हैं। क्योंकि अगर 50,000 वैकेंसी देती है, मे बी की वैकेंसी आपको 45,000 से 65,000 के बीच आए, 60,000, 65,000, 70,000 भी वैकेंसी आ सकती है। लेकिन अगर एक एवरेज हम 50,000 मानते हैं तो जब भी
पीटी का रिजल्ट, आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट दिया जाएगा तो 5 गुना रिजल्ट, 15 गुना रिजल्ट इसका दिया जाएगा। तो 15 गुना की बात करें तो लगभग 7.5 लाख रिजल्ट हो जाता है। तो किसी भी कंपटीशन के बारे में अगर हम बात करें तो 30% ही हम मानते हैं कि मेन कंपटीटर होते हैं जो आपकी तरह सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो पटना में रह के करें, दिल्ली में रहकर करें, अपने होम डिस्ट्रिक्ट कहीं पर भी रह के करें या घर पर सीरियसली तैयारी करें, लेकिन 30 to 40% ही ऐसे बच्चों की संख्या होती है। तो आप जोड़ लीजिए कि अगर 50 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तो 15 लाख लगभग सीरियस बच्चे होंगे, 15 से 20 लाख, जिनका आपस में कंपटीशन लेवल टफ होगा। जिसमें कि अगर आपको 7.5 लाख प्राइमरी का रिजल्ट देता है, यानी कि 52 पर 1 रिजल्ट आ गया, तो अगर आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया जाता है 40% जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर 5 से 10 नंबर भी उससे ज़्यादा आता है तो सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा, ये हम मानते हैं इस बात को। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होती है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन कैसे हो। तो फाइनल सिलेक्शन होने के लिए आपको शुरू से टारगेट बना करके चलना होगा कि सीबीटी 2 में कैसे हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो। और सीबीटी 2 में परफॉर्मेंस बेहतर होने के लिए आपको निश्चित रूप से 2 चरण में आपका जो एग्ज़ाम होना है, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग। पीटी के बाद फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग। चूँकि प्राइमरी पीटी आपका सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का सिर्फ है, जब भी मेरिट बनना है मेंस के आधार पर बनना है, सीबीटी 2 के आधार पर बनना है। सीबीटी 2 में भी पहला सीटिंग जो होगा वहाँ 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 1.5 घंटे में, और उस 100 क्वेश्चन के सिलेबस को भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 100 क्वेश्चन के सिलेबस में सिर्फ मैथ और रीजनिंग का वेटेज 50% है, यानी 100 क्वेश्चन में 50 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग मिला कर रहेगा, लेकिन बाकी का 40 मार्क्स में बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। नाम का ये बेसिक साइंस होता है, लेकिन एक्चुअल में ये टेक्निकल फिजिक्स होता है, साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपका 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया हुआ है, लेकिन आपका पिछले बार जाएंगे तो मात्र 3 से 5 नंबर का इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा था। लेकिन चूंकि सिलेबस में 15 नंबर का दिया हुआ है तो हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। अगर ज़्यादा पूछ देगा तो आप परेशान हो जाइएगा। जनरली देखा जाता है कि 40 मार्क्स बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर 5 इधर से पूछेगा तो 35 इधर से पूछेगा, और अगर 20 इधर से पूछेगा तो 20 उधर से पूछेगा, 25 इधर से पूछेगा तो 15 उधर से पूछेगा। तो दोनों का म्यूचुअल वो फिक्स होता है कि दोनों मिला के 40 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। तो आपका ये समझ सकते हैं कि मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग मिला के ये 3 पेपर में आपका कुल मिला करके 90 नंबर 100 में से पूछेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 3 पेपर का कितना महत्व है। और सीबीटी 1 की अगर हम बात करें तो मैथ, रीजनिंग और साइंस मिला करके 75 में 65 नंबर पूछता है। तो दोनों जगह जो ये 10 मार्क्स का गैप होता है, तो 10 मार्क्स के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके कुल मिला के 6 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो 10 मार्क्स आपका आएगा। तो क्यों ना हम 90 मार्क्स पर या 90% पर हम फोकस करें, जिससे कि रिजल्ट की संभावनाएं मैक्सिमम हमारी बनी रहे। 10 मार्क्स उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंचेंगे। तो वो हमारा सेकेंडरी रहेगा। प्राइमरी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एक साथ लेके चलेंगे तो 90 मार्क्स पर फोकस करेंगे। 10 मार्क्स तो ऐसे भी 5 मार्क्स तो हम बना लेंगे कम पढ़ करके भी, लेकिन हम साथ में उस पर भी ध्यान देंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे। लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण दूसरा सीटिंग में आपका होता है, ट्रेड से रिलेटेड होता है। वो ट्रेड आपका कुछ भी हो सकता है, किसी का इलेक्ट्रिशियन होगा, फिटर होगा, और डिप्लोमा या बीटेक वाले अगर इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लेना होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड लेना पड़ेगा, और मैकेनिकल हैं तो फिटर ट्रेड रखना पड़ेगा। इस तरीके से कम्बिनेशन है, और जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे हमको लगता है कि वो अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कम्बिनेशन से भी। तो मेरा ये कहना है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे या बेहतर तरीके से अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहेंगे, जिस तरीके से कंपटीशन लेवल है, तो आपको 8 महीना प्लस समय लगेगा ही लगेगा। और अगर दिसंबर से जनवरी में वैकेंसी आएगी तो उसके 3 से 4 महीने के बाद एग्जाम होगा। तो अभी से आपके पास 8 से 10 महीने का समय है।
कुछ बातों को अभी से इसमें गौर करके चलना है, कुछ बातों को अभी से आपको ध्यान दे करके चलना है, तभी जा करके अंतिम रूप से आपका चयन हो पाएगा। तो जितनी भी बातें बोले हैं तो उसी हिसाब से अपने परफॉर्मेंस को भी बढ़ा के रखना है। हम तमाम उन स्टूडेंट को कहना चाहते हैं जो कि पहले से तैयारी करते आए हैं कि वैकेंसी की चिंता जब आएगी तो आएगी, इस बीच में जो आपका परफॉर्मेंस है, जो पहले से तैयारी किया हुआ है, उसके लेवल को भी मेंटेन करके रखें। यानी कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, 3 पर विशेष फोकस हो, इसके अलावा बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग पर फोकस हो। इतना चीज़ आपको करके चलना चाहिए। तो इतना चीज़ को करने के लिए अगर आप पटना रहते हैं तो प्रत्येक शनिवार को शाम में 4 बजे CBT 1 का टेस्ट लेते हैं, मात्र 10 रुपये में। हमारा भिकना पहाड़ी सैदपुर मोड़ के सेंटर पर, क्योंकि उधर का सेंटर हम छोड़ दिए हैं, अब नया सेंटर हमारा ये है सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी में, पटना में। तो यहाँ आकर के आप प्रत्येक शनिवार को 4 बजे CBT 1 का टेस्ट दे सकते हैं। रविवार को उसका डिस्कशन होता है और CBT 2 का भी टेस्ट हम एक साथ लेके चलते हैं संडे को शाम में 4 बजे। यानी कि शनिवार को CBT 1 और रविवार को CBT 2 दोनों का, और ट्रेड का भी आपका रविवार को ही होता है। तो आप ये कुछ पढ़ाई करें कि नहीं करें, ये 3 चीज हमेशा मेंटेन करके चलें, और अभी से लेके एग्जाम तक करके मेंटेन करके चलेंगे और उसका डिस्कशन पे आप जोर देकर चलेंगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इस बात को ध्यान रखना है। और इसके अलावे भी जो नए स्टूडेंट हैं या जो बाद में तैयारी स्टार्ट किए हैं या जो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, एक बार मेरे बताए हुए तरीके से या मेरे बताए हुए सिलेबस को अच्छे से स्टडी करके सेल्फ स्टडी के माध्यम से मेंटेन कर सकते हैं। तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हमारे हिसाब से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी एक ऑफर हम दिए हैं 15 अगस्त का स्पेशल, 15 और 16 अगस्त 2 दिन ऑफर वाला में एडमिशन चलेगा। आपको मात्र 2499 रुपये में CBT 1 और CBT 2 का पूरा सिलेबस कराएंगे। लेकिन ये 2 दिन के लिए 50% का ऑफर है। आप इसका आधा पैसा लगेगा, यानी कि लगभग 1250 रुपये में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल यानी ट्रेड, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, नॉन टेक, मैथ, रीजनिंग, साइंस सब चीज आपका हो जाएगा। इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता है। मात्र 1250 रुपया में ऑनलाइन मोड में कहीं के स्टूडेंट हो इसका लाभ उठा सकते हैं। और ऑफलाइन मोड में भी हर बैच में अभी 2 दिन के लिए 20% का ऑफर है। 20% फी आपको ऑफलाइन मोड में भी ये 2 दिन के लिए कम लगेगा। अगर जो बच्चे पटना आना चाहते हैं तो 17 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट होगा। तो 17 अगस्त वाले बैच में ऑनलाइन व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर भी आप फोन करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। और ऑनलाइन में तो कोई चिंता नहीं है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके वहां से इनरोल हो सकते हैं। ये दोनों में कंप्लीट ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। अब थोड़ा सा फैकल्टी के बारे में अवगत करा देना चाहते हैं कि जो फैकल्टी यहाँ पर पढ़ाते हैं तो उनको जान लेना जरूरी है, तब आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। अभी आप देखिए ये शैलेंद्र सर हैं, इनके बारे में निश्चित रूप से इनको 15 साल प्लस का अनुभव है। 15 साल प्लस का इनको साइंस पढ़ाने का अनुभव है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और इनका जो बैच स्टार्ट होगा ये 12 से 1, इसका इसमें 7 से 8 दिया है, लेकिन 12 से 1 इसका टाइमिंग रहेगा 17 अगस्त से। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इंजीनियर आशीष सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्पेशली इलेक्ट्रिशियन का ये M.Tech किए हुए हैं, कॉलेज में भी पढ़ाने का इनका अच्छा खासा अनुभव रहा है। और बहुत सोबर नेचर के टीचर हैं, एक भी फालतू बात नहीं बोलेंगे। बाइलिंगुअल मोड में सर पढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर भी इनका वीडियोज आपको उपलब्ध हो जाएगा, नवीन कुमार सिंह चैनल पर आप सर्च करके थोड़ा देखिएगा। B.Tech M.Tech इनका, और टीचिंग एक्सपीरियंस लगभग इनका भी 12 से 15 साल का है। ये 8 से 9 17 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा। इसके अलावा सर ही आपको बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग भी पढ़ाएंगे, 9 से 10 इसका टाइमिंग है। इसके अलावा देख लीजिए सर है और ये फीटर वाले सर हैं, और फीटर का जो टाइमिंग आपका दिया हुआ है ये भी मॉर्निंग में सेम टाइम है 8 से 9। हालांकि 3 साल का इनका एक्सपीरियंस है और M.Tech पास और गेट पास सर है। और बहुत इनका वीडियो भी अभी
प्लेटफॉर्म नवीन कुमार सिंह चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। वहां जाकर सर का वीडियो देख लीजिएगा, आपको मैक्सिमम संतुष्टि होगी कि किस तरीके से पढ़ाई कराते हैं। सुजय सर हैं, इंजीनियर सुजय सर, और ट्रेड सर डीजल मैकेनिक भी सुजय सर ही पढ़ाएंगे। और इसके अलावा आप देख रख सकते हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसकी चर्चा हम किए, और मैथ बाय सौरभ सर, और 10 साल का इनका भी टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत बेस्ट फैकल्टी है, और निश्चित रूप से जब क्लास आप करेंगे तो समझिए कि मैथ को पढ़ाने का इनका एक अलग नजरिया, एक अलग तरीका है कि क्लास में इतना न बच्चों को रिवीजन कराते हैं पढ़ाने के बाद कि लगेगा कि मैथ का पूरा कंसेप्ट ही आपके दिमाग में घुस गया। और इनका पढ़ाने का ये अलग तरीका है कि जैसे आज जो हम फाउंडेशन में बेसिक लेवल से पढ़ाए, तो कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा, आज के पढ़ाए हुए में से 10 क्वेश्चन का सबसे पहले सर टेस्ट लेते हैं, और वो 10 क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम्स में पूछे हुए रहते हैं। उद्देश्य ये होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं इससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर कल जो पढ़ाएंगे परसों टेस्ट, परसों जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे टेस्ट, डेली टेस्ट। इसके अलावा आप देखेंगे अमित सर रीजनिंग फैकल्टी, आप जान ही रहे हैं इनको कि 15 साल प्लस का इनका अनुभव है, और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने का अनुभव है। सर बाइलिंगुअल टाइप से आपको पढ़ाते हैं, और एक मंजे हुए टीचर हैं। इनके बारे में थोड़ा सा भी आप संदेह नहीं कर सकते हैं। सर का डिस्कशन भी विभिन्न एग्जाम्स के लिए जो हम नवीन कुमार सिंह चैनल पर अपलोड करते हैं, आपको दिख जाएगा सर का क्लास, वहां से भी आप देख करके बैच को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा सब सब्जेक्ट के अलग अलग अन्य फैकल्टी भी पूरी टीम होगी। तो बैच कैसे बाय करना है, तो आप देख रहे हैं प्ले स्टोर में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ओपन कर, यहीं से डाउनलोड करके ओपन करना है। इस तरह का हमारा फिगर आएगा, फिर इस तरह से आपका स्क्रीन बोर्ड खुलेगा। जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो यहां पर आप रेलवे एग्जाम में चले जाइएगा, और रेलवे एग्जाम में जाकर के इस बैच को आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह का आपका हेडिंग आएगा, एलपी टेक्नीशियन, इस तरीके से करके, तो यहां से आप डायरेक्ट पैकेज को बाय कर सकते हैं। और अभी 50% ही आपको लगेगा ऑनलाइन मोड में, और ऑफलाइन मोड में 20% का ऑफर का लाभ 100% मिलेगा। हालांकि एसएससी वगैरह के लिए जो बैच है, सब बैच के लिए अभी 2 दिन के लिए स्पेशल, ऑफलाइन में 20%, ऑनलाइन में 50% का है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम तक में तैयारी निश्चित रूप से आपका पीक पर होगा। धन्यवाद।